हाँ, तो आज पढ़ेंगे मंदिर, तो भी डालो मंदिर। लिखो मंदिर, लिखो मंदिर, देखो भाई मंदिर। देखो मंदिर, आवाज नहीं। लिख दिया। देखो सबसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम पंचायतन शैली के मंदिर, तो टॉपिक डालो पंचायतन शैली के मंदिर। पंचायतन शैली के मंदिर, पंचायतन शैली के मंदिर पढ़ेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। लिखो पंचायतन शैली के मंदिर, लिख दिया सर। देखो पंचायतन शैली के जो मंदिर है ना, वो किसको समर्पित होते हैं? विष्णु को समर्पित होते हैं। तो लिख देना आगे, यह मंदिर विष्णु को समर्पित होते हैं, यह मंदिर विष्णु को समर्पित होते हैं, विष्णु को समर्पित होते हैं। कौन से मंदिर? पंचायतन शैली के मंदिर। लिखो, लिख दिया सर। अब पंचायतन शैली के कौन कौन से मंदिर है अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला मंदिर लिखो बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर। पहला मंदिर लिखो बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर, बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर, बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर। देखो बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर, ये बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर कहां पर है? ये कोटा में। कहां पर है ये? कोटा में। कहां है ये? कोटा में। देखो कोटा, लिख दिया है ना। पंचायतन शैली का मंदिर है ये ना। दूसरा मंदिर लिखो अपने बांडोली का शिव मंदिर, बांडोली का शिव मंदिर। डीड मेंस के अंदर है ये ना, बांडोली का शिव मंदिर। कहां पर है ये? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। कहां है ये? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। लिखो सर, लिख दिया। लिख दिया सर। देखो बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिहिर कुल ने, हूण शासक मिहिर कुल ने ना। निर्माण, निर्माण हूण शासक मिहिर कुल ने, हूण शासक मिहिर कुल ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। हूण शासक मिहिर कुल ने, ठीक है। कुल ने इसका निर्माण करवाया था। किस, कौन से मंदिर का? बांडोली के शिव मंदिर का, ठीक है। और इसमें प्रकाश में कौन लेकर आया था इस मंदिर को? कर्नल जेम्स टोड। कौन लेकर आया था? कर्नल जेम्स टोड, है ना। प्रकाश में लाया, प्रकाश में कौन लेकर आया इसे? कर्नल जेम्स टोड। आप सब पूरा लिखना, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, ठीक है। निर्माण करवाया हूण शासक मिहिर कुल ने, और प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाता है, ठीक है। लिखो सर, लिख दिया सर। लिख दिया सर। तीसरा लिखो बंड देवरा का शिव मंदिर, बंड देवरा का शिव मंदिर। ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है ना। बंड देवरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर, है ना। ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है। और ये कहाँ है? ये अपने ये बारां में। कहाँ है ये? बारां में है, ठीक है। लिखो सर, लिखो सर। लिख दिया है ना। तो पंचायतन शैली के 3 मंदिर है अपने। बुड्ढादीद का सूर्य मंदिर जो कि कोटा में, बांडोली का शिव मंदिर जो कि बेसरोगढ़ चित्तौड़ के अंदर है, और बंडे देवरा का शिव मंदिर जो कि अपने बारां के अंदर है, ठीक है। लिखो,
ठीक है, हाँ 3 है ना, लिख दिया। आगे लिखो कच्छपात शिले के मंदिर, कच्छपात शिले के मंदिर, कच्छपात शिले के मंदिर, कच्छपात शैली के मंदिर, कच्छपात शैली के मंदिर लिखो सर, कच्छपात शैली के मंदिर लिखो, लिख दिया। कच्छपात शैली के मंदिर लिखो, पहला मंदिर लिखो उसमें शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर। ये कहा है शांतिनाथ जैन मंदिर ने? झालरापाटन झालावाड़ में है ना, लिखो झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन को क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर, है ना, लिखो, लिख दिया। दूसरा मंदिर लिखो पद्मनाभ का मंदिर, पद्मनाभ का मंदिर, पद्मनाभ का मंदिर। ये कहां बेटा? झालरापाटन झालावाड़ में है ना, लिखो। कच्छपात शैली के 2 मंदिर हैं, दोनों झालरापाटन झालावाड़ में हैं। एक मंदिर है अपने शांतिनाथ जैन मंदिर और एक मंदिर है अपने पद्मनाभ मंदिर, ठीक है, लिखो, लिख दिया सर। आगे लिखो भूमिज शैली के मंदिर, आगे लिखो भूमिज शैली के मंदिर, भूमिज शैली के मंदिर, भूमिज शैली के मंदिर लिखो सर, भूमिज शैली के मंदिर, है ना। तो भूमिज शैली है ना, ये नागर शैली की उपशैली है, तो लिख देना यह नागर शैली की उपशैली है ना, नागर शैली की उपशैली है ना, नागर की शैली की क्या है ये? उपशैली है ना, लिख दे आप, तो लिख देना, पूरा लिखना आप, है ना, यह नागर शैली की उपशैली है, ठीक है, लिखो सर, लिख दिया सर। इससे पहला मंदिर लिखो सेवाड़ी जैन मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर, पहला लिखो सेवाड़ी जैन मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर कहां पर है ये? पाली में। कहां है ये? पाली में है ये, लिखो सर। सेवाड़ी जैन मंदिर कहां पर है बना? पाली में है ये, है ना, लिखो, लिखो, लिख दिया। देखो ये भूमि शैली का ना सबसे पुराना मंदिर है, भूमि शैली का क्या है? सबसे पुराना मंदिर, तो नीचे लिखो भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर, भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा अपने? ये सेवाड़ी जैन मंदिर जी की पाली में स्थित है, देखो, लिख दिया सर, लिख दिया तुलसी जी। आगे लिखो महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर लिखो सर। कहाँ है ये? मेनाल चित्तौड़गढ़, मेनाल चित्तौड़गढ़, देखो मेनाल चित्तौड़गढ़, मेनाल चित्तौड़गढ़, देखो मेनाल चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर है? महानालेश्वर मंदिर जो कि मेनाल चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, लिखो, लिख दिया। आगे लिखो उंडेश्वर मंदिर, आगे लिखो उंडेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर कहाँ है? उंडेश्वर मंदिर अपने बिजोलिया भिलवाड़ा। कहाँ है ये? बिजोलिया भिलवाड़ा, देखो बिजोलिया भिलवाड़ा, लिख दिया सर। तो भूमि शैली के अपने 3 मंदिर है, तो सेवाड़ी जैन मंदिर है जो कि सबसे पुराना मंदिर है भूमि शैली का, और महानालेश्वर मंदिर है जो कि मेनाल चित्तौड़गढ़ में अंदर स्थित है। उंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिजोलिया
भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। लिखो। लिख दिया सर? आगे लिखो। गुज्जर प्रतिहार शिले के मंदिर, लिखो आगे। गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर, गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर, गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर। लिखो सर, गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर, लिखो। पहला मंदिर लिखो ओशिया के जैन मंदिर। पहला मंदिर लिखो ओशिया के जैन मंदिर, ओशिया के जैन मंदिर, ओशिया के जैन मंदिर, ओशिया के जैन मंदिर। कौन सा, कहाँ है हमने ओशिया? जोधपुर। कहाँ है ये? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर लिखो, जोधपुर। ओशिया के मंदिर कहाँ पर है ये? जोधपुर में, ठीक है। लिखो, लिख दिया। दूसरा मंदिर लिखो हर्षद माता का मंदिर, लिखो हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। कहाँ है बेटा ये? अब्बा नरी दोसा। कहाँ है? अब्बा नरी दोसा, अब्बा नरी दोसा, दोसा। हाँ करिश्मा, अब्बा नरी दोसा में कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी, ठीक है। ध्यान रखना है ना, 3500 सीढ़ियां उसके ऊपर। देखो, लिख दिया। अगला मंदिर लिखो दधी माता का मंदिर, लिखो दधी माता का मंदिर, दधी माता का मंदिर। कहाँ ये? घोट मांगलोत, घोट मांगलोत नागौर में है ना, घोट मांगलोत नागौर में है, घोट मांगलोत। कहाँ है ये? नागौर में। किसकी कुल देवी है? दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो नीचे लिख देना दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, लिख देना दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, की कुल देवी, है ना। लिखो सर, लिख दिया। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी लिख दिया। आगे मंदिर लिखो नकटी माता का मंदिर, आवाज नहीं, नकटी माता का मंदिर, नकटी माता का मंदिर। कहाँ है ये? जयपुर में। कहाँ है ये? जयपुर में। लिखो नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है ये? जोधपुर में। नाक नहीं है इनका, नाक कटा हुआ है, ठीक है। क्या है? दधीच ब्राह्मणों की देवी, है ना। लिखो, हाँ लिखना है, लिख दिया है ना। फिर लिखो पांचवा कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़। तो ये सभी मंदिर है ना गुज्जर प्रतिहार शिले के मंदिर है ये, ठीक है। देखो ओशिया का जैन मंदिर जोधपुर, हर्ष माता का मंदिर अबनेरी दोसा, दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंदर है, नकटी माता का मंदिर जयपुर के अंदर है, और कालका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये सभी गुज्जर प्रतिहार शिले के मंदिर। आपके प्रश्न आएगा गुज्जर प्रतिहार शिले का मंदिर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। लिखो, लिख दिया? लिख दिया सर? आगे लिखो जैन मंदिर, लिखो आगे जैन मंदिर, जैन मंदिर। आगे लिखो जैन मंदिर। अब हम जैन की मंदिर पढ़ेंगे, ठीक है। जैन मंदिर लिखो, जैन मंदिर, जैन मंदिर लिख दिया। पहला मंदिर लिखो, इसमें पहला मंदिर लिखो रणकपुर जैन मंदिर, लिखो रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर।
रणकपुर जैन मंदिर लिखो, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है ये? पाली में। कहाँ है ये? पाली में। लिखो सर, लिख दिया? लिखो निर्माण, निर्माण किसने करवाया इसका? दर्नक शाह ने। किसने करवाया? दर्नक शाह ने। कुंभा के समय है ना, दर्नक शाह ने, शाह ने, ठीक है। देखो दर्नक शाह गया तो कुंभा के पास में, कुंभा ने दर्नक शाह को जमीन दी थी पाली के अंदर, ठीक है। तो कुंभा के सहयोग से ही बनाई है ना मंदिर, ठीक है। और दर्नक शाह है ना कुंभा के समय है ना, लिख देना कुंभा ने जमीन दी, लिख देना कुंभा ने जमीन दी, कोष्टक में लिख देना है ना, कुंभा ने जमीन दी, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसका निर्माण किसके समय हुआ? कुंभा के समय हुआ, ठीक है, ध्यान में है ना, लिखो, लिख दिया? देखो वास्तुकार कौन है इसका? वास्तुकार देपाक। कौन है वास्तुकार? देपाक, वास्तुकार लिखो देपाक। वास्तुकार कौन है इसका? देपाक। देखो सर देपाक, लिख दिया? देपाक लिख दिया? किससे समर्पित है ये? आदिनाथ को। किससे समर्पित है ये? आदिनाथ को। तो लिखो समर्पित है, समर्पित है, समर्पित आदिनाथ। आदिनाथ, आदिनाथ को क्या बोलते हैं? ऋषभ देव। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव। तो लिख देना ऋषभ देव, ऋषभ देव, लिख दिया सर? लिख दिया? कौन सी नदी के किनारे मंदिर है ये? मथई। कौन सी नदी के किनारे मंदिर है ये? मथई, है ना। तो लिख दो नदी, मथई, मथई, लिखो मथई, लिख दिया? लिख दिया सर? खंबे कितने हैं यहाँ पे? तो लिखो खंबे, खंबे लिखो 1444, लिखो 1444, लिख दिया सर? लिख दिया? अब लिखो उपनाम, लिखो उपनाम, उपनाम, उपनाम कौन कौन से है इसके? खंबों का अजैबघर, खंबों का अजैबघर, खंबों का अजैबघर लिखो, लिख दिया? और क्या नाम है उपनाम में? चौमुखा मंदिर, क्योंकि 4 मुंह हैं इसलिए, है ना, चौमुखा मंदिर, ठीक है। अगला लिखो नलिनी गुल्म विमान, नलिनी गुल्म विमान, विमान, नलिनी गुल्म विमान, ठीक है। देखो रणकपुर जय मंदिर जिसका निर्माण दर्नक शाह ने करवाया। दर्नक शाह गया तो कुंभा के पास में, कुंभा से जमीन मांगी और दर्नक शाह ने इसका निर्माण करवाया। फिर वास्तुकार कौन था इसका? देपाक। कौन था? देपाक, ठीक है। समर्पित किसको है ये? आदिनाथ और ऋषभ देव को समर्पित है ये, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? खंभों का अजबगर बोलते हैं, नलिनी गुल्म विमान मंदिर बोलते हैं और चौमुखा मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ पे कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। और किस नदी के किनारे मंदिर स्थित है ये? मथुरा नदी के किनारे मंदिर स्थित है रणकपुर का जैन मंदिर। तो लिखो नलिनी गुल्म विमान, लिख दिया सर? लिख दिया? आगे लिखो देलवाड़ा के जैन मंदिर। देखो देलवाड़ा एक स्थान है, मंदिर नहीं है। देलवाड़ा क्या है? एक स्थान है। तो लिखो देलवाड़ा के जैन मंदिर, लिखो देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर लिखो सर? देलवाड़ा के जैन मंदिर लिखो, लिखो सर देलवाड़ा के जैन मंदिर लिखो, है ना, लिख दिया? देखो यहाँ पर क्या है? 5 मंदिरों का समूह है। क्या है? 5 मंदिरों का समूह। तो लिखो इसके अंदर यहाँ 5 मंदिरों का समूह है। लिखो
यहाँ 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है। देखो सर 5 मंदिरों का क्या है, यहाँ पे समूह है। ठीक है, पहले मंदिर लिखो, इसके अंदर विमल शाही मंदिर, विमल शाही जैन मंदिर, विमल शाही जैन मंदिर, विमल शाही जैन मंदिर। फिर दूसरा मंदिर लिखो लूणावशाही, लूणावशाही, लूणावशाही जैन मंदिर, है ना, लूणावशाही जैन मंदिर लिखो सर, लूणावशाही जैन मंदिर लिखो। ये लिखो तीसरा पीत लहर मंदिर, पीत लहर जैन मंदिर, जैन मंदिर लिख दिया। फिर चौथा लिखो पार्श्वनाथ का मंदिर, चौथा लिखो पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। पांचवा लिखो महावीर जी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर। ठीक है, तो आप पूरा लिखना है ना, लोणाशाही का जैन मंदिर, पीतलहर शहर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, महावीर जैन का मंदिर। ठीक है, तो दिल्ली के 5 मंदिर का ये समूह है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे अपन, पहले लिख लो। लूणावशाही लिख दिया सर। लिख दिया। लिख दिया सर। लिखो पहला मंदिर लिखो विमल शाही जैन मंदिर, विमल शाही जैन मंदिर, विमल शाही जैन मंदिर लिखो, विमल शाही जैन मंदिर लिखो, पहले मंदिर लिखो विमल शाही जैन मंदिर लिखो। लिख दिया। लिखो निर्माण विमल शाह, लिखो निर्माण, लिखो निर्माण विमल शाह, लिखो निर्माण, निर्माण विमल शाह, विमल शाह लिखो सर। शिल्पी कौन है, कीर्तिधर, शिल्पी कौन है, कीर्तिधर, कीर्तिधर लिख दिया। किसको समर्पित है ये, आदिनाथ को लिखो, समर्पित, समर्पित आदिनाथ, आदिनाथ लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। देखो कल्लम जेम्स टोड ने ऐसे कहा है कि ताजमहल के बाद में कोई सुंदर मंदिर है, मतलब सुंदर है तो ये है। ठीक है, तो लिखो कन्नम जेम्स टोड ने, देखो कन्नम जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ताजमहल के बाद भारत में सबसे सुंदर भवन यह है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ताजमहल के बाद, ताजमहल के बाद, के बाद सबसे सुंदर भवन यह मंदिर है। ताजमहल के बाद सबसे सुंदर, सबसे सुंदर भवन यह मंदिर है, सबसे सुंदर भवन, भवन यह मंदिर है, यह मंदिर है। देखो सर, लिखिए सर।
लिख दिया। आगे लिखो लुणोशाही जैन मंदिर, लिखो लुणोशाही जैन मंदिर, लुणोशाही जैन मंदिर, देखो लुणोशाही जैन मंदिर, लुणोशाही जैन मंदिर है ना। ठीक है, ये सब दिलवाड़ा के मंदिर है ना। जैसे कि उनको 5 मंदिरों का क्या समूह लिखा अपन ने, अब उनके ऊपर डिटेल लिख रहे हैं, है ना। लिख दिया। लिखो निर्माण, वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल, तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, शिल्पी कौन थे? शिल्पी शोभन देव, शोभन देव, शोभन देव। ठीक है, लिखो सर। लिख दिया। लिख दिया सर। तो ये थे दिलवाड़ा के जैन मंदिर, अपने 5 थे वो, हम 2 की डिटेल मैंने लिखवाई आपको। ठीक है, आगे लिखो अन्य जैन मंदिर, लिखो आगे टोपी डालो अन्य जैन मंदिर, टोपी डालो आगे अन्य जैन मंदिर। लिख दिया सर। लिखो आगे अन्य जैन मंदिर, अन्य जैन मंदिर, अन्य जैन मंदिर लिखो। पहला मंदिर लिखो बांडा शाह का जैन मंदिर, बांडा शाह का जैन मंदिर, बांडा शाह का जैन मंदिर। देखो बांडा शाह का जैन मंदिर कहां पर है ये? बीकानेर। कहां पर है ये? बीकानेर में। देखो बांडा शाह का जैन मंदिर कहां पर है ये? बीकानेर में। कहां पर है ये? बीकानेर में। लिख दिया। लिख दिया सर। इसमें लिखो इस मंदिर की नींव घी से रखी गई, लिखो इसके अंदर लिखो इस मंदिर की नींव घी से रखी गई है। लिख दिया सर। इस मंदिर की नींव घी से रखी गई है। लिख दिया सर। आगे लिखो अर्थुना के मंदिर, लिखो अर्थुना का जैन मंदिर, लिखो अर्थुना, अर्थुना का जैन मंदिर, अर्थुना का जैन मंदिर लिखो। अर्थुना का जैन मंदिर कहां पर है ये? बांसवाड़ा। कहां पर है ये? बांसवाड़ा। लिखो अर्थुना के जैन मंदिर कहां पर है ये? बांसवाड़ा में। और अर्थुना का पुराना नाम क्या था? उत्तनुक। क्या नाम था? उत्तनुक, है ना पुराना नाम अर्थुना का। ठीक है, पुराना नाम क्या नाम था? पुराना नाम उत्तनुक। क्या नाम था? उत्तनुक, है ना। लिखो सर। लिख दिया। लिख दिया। खेरतल तीसरा का नया नाम क्या है? बरतरी। लिख दिया। आगे लिखो तिजारा जैन मंदिर, लिखो आगे तिजारा जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर कहां पर है ये? कहां पर है ये? भरतरी नगर। कहां पर है? भरतरी नगर। तो लिखो भरतरी नगर, देखो भरतरी नगर, भरतहरी नगर। भरतरी नगर का पूरा नाम कौन सा है? खेरतल तिजारा। क्या नाम है? तो क्वेश्चन इतना खेरतल तिजारा। ठीक है, देखो खेरतल तिजारा, तिजारा है ना। क्वेश्चन इतना खेरतल तिजारा लिख देना, ओल्ड नेम। ठीक है ना, तो तुमको याद रहेगा। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर है ना कि एग्जाम किताब मतलब एग्जाम पहले से छप जाते पेपर, तो उसके अंदर खेरतल तिजारा ही आएगा। ठीक है, बाकी नया नाम क्या है इसका? भरतरी नगर कली बना। ठीक है ना, तो लिखो। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो समर्पित है। किसे समर्पित है ये? चंद्र प्रभु जी को। किसे समर्पित है ये? चंद्र प्रभु जी को, चंद्र प्रभु जी को। ठीक है, लिख दिया सर। लिख दिया सर। अगला मंदिर लिखो नाकोड़ा भैरव मंदिर,
लिखो अगला मंदिर, लिखो नाकोड़ा भैरव मंदिर। लिखो अगला मंदिर, लिखो नाकोड़ा भैरव मंदिर, नाकोड़ा भैरव मंदिर, नाकोड़ा भैरव मंदिर। कहां पर है ये? बालोतरा। कहां पर है ये? बालोतरा। बालोतरा किससे बनकर जिला बना है? किससे कट कर? ये बाड़मेर से है ना। तो क्वेश्चन लिख देना बाड़मेर, थोड़ा सा लिख देना ओल्ड जिला, ठीक है, प्राचीन जिला है ना। प्राचीन जिला तो कौन सा? बाड़मेर। और नए जिला में बालोतरा में आ गया ये नगोड़ा भैरव मंदिर, ठीक है। लिखो, देखो नगोड़ा भैरव मंदिर को क्या बोलते हैं? मेवानगर। क्या बोलते हैं? मेवानगर, है ना। उपनाम लिखो मेवानगर, उपनाम मेवानगर, मेवानगर, मेवानगर लिखो सर। लिख दिया? सर। आगे लिखो नेमिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर। देखो आगे लिखो नेमिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर। कहां पर है ये? रणकपुर पाली में। कहां पर है ये? रणकपुर, रणकपुर पाली में मंदिर है। लिखो नेमिनाथ का मंदिर कहां पर है? रणकपुर पाली के अंदर है। लिखो सर। चलो, ये थे कौन से मंदिर? जैनियों के मंदिर। कौन से मंदिर थे? जैनियों के। अब लिखो आगे अन्य मंदिर, लिखो अन्य मंदिर। वो अन्य जैन मंदिर थे, अब जैनियों के मंदिर सब खत्म हो गए हैं, अब अन्य मंदिर लिखेंगे अपन। लिखो सर। लिख दिया? देखो पहला मंदिर लिखो, इसके अंदर शीतलेश्वर मंदिर लिखो, शीतलेश्वर, शीतलेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर लिखो, शीतलेश्वर मंदिर लिखो, शीतलेश्वर मंदिर लिखो। कहां पर है? जलरापटन झालावाड़, जलरापटन झालावाड़ लिखो। दिया? इधे सर। देखो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये कहां पर है? जलरापटन झालावाड़ के अंदर है ना, जलरापटन झालावाड़ के अंदर है। और प्रथम तिथि अंकित मंदिर है ये, तो नीचे लिख देना प्रथम तिथि अंकित मंदिर, प्रथम तिथि अंकित मंदिर, मतलब इसके ऊपर तिथि लिखी हुई है कि कब बना है, तो 690 ईस्वी में बना है, ठीक है, 690 ईस्वी के अंदर बना है। लिखो, ठीक है, तिथि लिखी हुई है ना, 690 ईस्वी में ये मंदिर बना है बेटा, ठीक है। लिख दिया सर? लिख दिया? आगे लिखो 7 सहेलियों का मंदिर, लिखो 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर। यह भी कहा है? जलरापटन झालावाड़ में, जलरापटन झालावाड़, जलरापटन झालावाड़ में, देखो झालावाड़, जलरापटन झालावाड़ में ये है ना। लिखो 7 सहेलियों मंदिर कहां पे है? जलरापटन झालावाड़ में। लिखो, लिख दिया? इस मंदिर को क्या बोलते हैं? पद्मनाभ मंदिर भी बोलते हैं। लिखो उपनाम, लिखो उपनाम, उपनाम लिखो उपनाम। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर है ना, पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर देखो, पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर लिखो सर। और पे सूर्य ने क्या पहन रखे हैं? यहाँ पे जूते, सूर्य ने क्या पहन रखे हैं? जूते, ठीक है। तो लिखना इस मंदिर में सूर्य ने जूते पहन रखे हैं। लिखो, इस मंदिर में सूर्य ने जूते पहन रखे हैं, है ना। और कंडम जेम्स स्टोन इस मंदिर को क्या बोला है? 4 भुजा मंदिर। क्या बोला है? 4 भुजा मंदिर।
कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला इस मंदिर को? चार भुजा मंदिर। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला इस मंदिर को? चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर कहाँ है ना? ठीक है, लिखो सर, लिखो सर। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को चार भुजा मंदिर कहाँ है, पूरा लिखना आप, ठीक है ना? ये बोले सूर्य ने इस मंदिर के अंदर सूर्य ने जूते पहन रखे हैं, ये भी आप पूरा लिखना, ठीक है? मैं तो शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लिखो, ठीक है? लिखो। हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को क्या बोला है? चार भुजा मंदिर। लिखो, लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो। आगे लिखो ब्रह्मा जी मंदिर। आगे लिखो ब्रह्मा जी मंदिर। ब्रह्मा जी मंदिर। देखो ब्रह्मा जी मंदिर, लिखो कहां पर है ये? पुष्कर में। कहां है ये? पुष्कर में। लिखो पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर अजमेर में है ना? पुष्कर अजमेर। निर्माण किसने करवाया इसका? गोकुलचंद पारिक ने। तो लिखो निर्माण। गोकुलचंद पारिक, गोकुलचंद पारिक ने करवाया है ना? देखो निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया। देखो ब्रह्मा जी के है ना, राजस्थान के अंदर कितने मंदिर है? 3। एक कहां पर? एक चीज बांसवाड़ा में भी है और एक असोतरा बाड़मेर में भी है, ठीक है? तो लिखो वो भी। लिख दिया? हाँ लिखो, ब्रह्मा जी की मंदिर है ना? मंदिर एक तो पुष्कर में हो गया, पुष्कर, ठीक है? एक कहां पर होगा? चीज मांसवाड़ा है ना? एक कहां गए अपने ये? असोतरा बाड़मेर है ना? असोतरा बाड़मेर है ना? एक चीज बांसवाड़ा में हो गया, ठीक है? बांसवाड़ा, ठीक है? पुष्कर अजमेर। लिखो, लिखो सर, लिखो। ब्रह्मा जी की 3 मंदिर है ना? पुष्कर अजमेर में है, चींच बांसवाड़ा में है और असोतरा बाड़मेर के अंदर है, ठीक है? लिखो। लिख दिया? लिखो। लिख दिया सर? आगे लिखो। लिख दिया? आगे लिखो रंगनाथ जी का मंदिर। कहां पर है? पुष्कर। कहां पर है ये? पुष्कर में। लिखो रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है ये? पुष्कर में है ना? देखो पुष्कर, रंगनाथ जी का मंदिर है ना? कहां पर है ये? पुष्कर के अंदर है। देखो पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। तो क्वेश्चन लिखना अजमेर है ना? पुष्कर अजमेर है ना? निर्माण, निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का? पूरणमल ने। किसने करवाया? पूरणमल ने, ठीक है बेटा? देखो, और जो रंगनाथ जी का मंदिर है ना, ये कौन सी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो आप नीचे लिखना यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। लिखो सर। पूरणमल,
लिखो। देखो ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी बता, देखिए राजू रेदास बता, ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? हाँ रोहित जट बता तो। सावित्री, ठीक है। और सावित्री माता मंदिर कहाँ पे है? अजमेर में ही है। और वहां पे क्या है? रोपवे। मैंने लिखा था रोपवे के अंदर। राजू जी भूल गए आप? लिखो रंगनाथ जी के मंदिर के लिखो पुष्कर, लिख दिया? हाँ द्रविड़ शैली में बना हुआ है मंदिर, लिख दिया? लिख दिया राजू जी? राजू जी लिख दिया? लिखो आगे, लिखो आगे, लिखो विभीषण मंदिर, विभीषण मंदिर। देखो विभीषण मंदिर कहां पर है? केतुन कोटा में। कहां पर है ये? केतुन कोटा में। देखो केतुन कोटा। देखो विभीषण मंदिर कहां पर है बेटा? ये केतुन कोटा में। लिखो बेटा। केतुन कोटा के में क्या प्रसिद्ध है बताओ? मसूरिया साड़ी है ना, केतुन कोटा की प्रसिद्ध है। हस्तकला में लिखी थी मैंने, राजू जी है, याद है आपको? केतुन कोटा तो आपने बोला ही नहीं, याद आया? लिख दिया? आगे लिखो गेपरनाथ का मंदिर। लिखो गेपरनाथ का मंदिर, गेपरनाथ का मंदिर, वो भी कोटा में ही है। फिर लिखो चार चौमा का शिवालय, चार चौमा का शिवालय। देखो गेपरनाथ का मंदिर कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में, ठीक है, ये भी कोटा में। और अपने चार चौमा का शिवालय भी कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। लिखो सर कोटा, लिख दिया? आगे लिखो कंसुआ का शिव मंदिर, कंसुआ, कंसुआ, कंसुआ का शिव मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर कहां पर है बेटा? ये कंसुआ का शिव मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर कहां पर है? ये अपने कोटा। कहां पर है ये? कोटा। और यहाँ पे कितने शिवलिंग है? 1000। कितने शिवलिंग है? 1000। यहाँ पे नीचे लिख देना, यहाँ 1000 शिवलिंग है, यहाँ 1000 शिवलिंग है, नीचे लिख देना आप, है ना बेटा? यहाँ 1000 शिवलिंग है बेटा, लिख देना। लिखो बेटा। कोटा के अंदर देखो विभीषण का मंदिर है, चार चौमा का शिवालय है, कंसुआ का शिव मंदिर है, गेपरनाथ महादेव का मंदिर है ना? लिखो 1000 शिवलिंग है वहां पे, है ना, कोटा के अंदर। लिखो, लिख दिया सर? जी मैडम, लिख दिया? सूरज जी जल्दी लिखिए। लिख लिया? तो आगे लिखो सोनी जी की नसिया, आगे लिखो सोनी जी की नसिया, अगला लिखो सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया कहाँ बेटा? ये अजमेर। कहां पर है ये? अजमेर में है। सोनी जी की नसिया कहां पर है बेटा? ये अजमेर। लिखो, लिख दिया? लिखो निर्माण, निर्माण में लिखो मूलचंद सोनी, मूलचंद सोनी, मूलचंद सोनी। और एक और टिकम जी, टिकम चंद सोनी, टिकम चंद सोनी, टिकम चंद सोनी। लिखो सर, लिखो टिकम चंद सोनी। लिखो सर, लिखो समर्पित है। लिखो ऋषभ देव, लिखो समर्पित, समर्पित किसको है? ये ऋषभ देव जी को। लिखो ऋषभ, ऋषभ देव। लिखो ऋषभ देव। लिखो सर। देखो ये जो सोनी जी नशे है ना, पूरे लाल रंग से बना हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके आया वैसे, है ना?
और अंदर है ना सोने की चित्रकारी है। आप अंदर जाओगे तो सोने की चित्रकारी बनी हुई है पूरे पे, ठीक है। तो लिखो उपनाम, लिखो उपनाम, उपनाम। लाल मंदिर, लाल मंदिर। एक और लिखो स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। आगे प्रश्न तो केवल इतना ही आएगा कि सोनी जी की नशा कहां पर है, तो अजमेर में है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, ठीक है। तो लिखो लिख दिया सर, लिख दिया सर। आगे देखो लक्ष्मण मंदिर, लिखो लक्ष्मण मंदिर, लिखो लक्ष्मण मंदिर। कहाँ है ये? भरतपुर में। कहां पर है ये? भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया अपने? बलदेव सिंह ने। देखो निर्माण, निर्माण लिखो बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बेटा। लिखो सर, लिख दिया सर। फिर लिखो गंगा मंदिर, गंगा मंदिर। गंगा मंदिर कहा बेटा अपने? ये भरतपुर। कहां पर है ये? भरतपुर में। हाँ रोहित जाट, भरतपुर में किसका शासन था? भरतपुर में किसका शासन था? जाटा का था। और जाटों की कुलदेवी, यानी कि तुम्हारी कुलदेवी राजश्री माता। लिख दिया? आगे लिखो उषा मंदिर। उषा मंदिर के बारे में मैंने अभी डिटेल बताई थी आपको, बताएगा राजू जी। राजू जी बताइए उषा मंदिर के बारे में। मैंने कहा था कि वो मंदिर थी, फिर इल्तुतमिश ने तुड़वा दिया, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, अभी बताया था ना पहले। तो लिखो उषा मस्जिद, उषा मंदिर, देखो उषा मंदिर, उषा मंदिर। कहां पर है? बयाना भरतपुर। कहां है ये? बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर। हाँ माया सालवी। बयाना भरतपुर का पुराना नाम कौन सा है? देखो सर, देखो आगे लिखो, लिखो इसमें लिखो इल्तुतमिश ने, देखो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, देखो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर, इस मंदिर को तोड़कर, इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में यह उषा मस्जिद है, मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में यह उषा मस्जिद है। लिख दिया सर? वर्तमान में यह उषा मस्जिद है। लिख दिया सर? लिख दिया? आगे लिखो, आगे लिखो गडच देवालय। देखो गडच देवालय। कहाँ है गडच देवालय? अटरूबारा। कहां पर है ये? अटरूबारा। लिखो अटरूबारा, अटरूबारा, लिखो अटरूबारा, लिखो अटरूबारा। गणेश देवालय कहाँ है? ये अटरूबारा के अंदर है, ठीक है। अटरूबारा में कुछ जानकारी बता अखिलेश। हाँ जनता द्वारा पे क्या तोड़ा जाता है? धनुष, रामलीला के अंदर है ना। तो लिखो गणेश देवालय अटरूबारा, लिख दिया आपने। आगे लिखो 12 देवरा शिव मंदिर, लिखो 12 देवरा शिव मंदिर, 12 देवरा, 12 देवरा शिव मंदिर, शिव मंदिर। कहाँ है ये? भीलवाड़ा। कहाँ है ये? भीलवाड़ा है। कहाँ है ये? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, देखो भीलवाड़ा। 12 देवरा शिव मंदिर कहाँ पर है बेटा? भीलवाड़ा के अंदर है। लिख दिया सर? आगे लिखो धनोप माता का मंदिर, लिखो धनोप, धनोप माता का मंदिर।
कहाँ है ये भी? भीलवाड़ा। कहाँ है ये? भीलवाड़ा। लिख दिया सर। फिर लिखो आगे हरणी महादेव, लिखो हरणी महादेव, हरणी महादेव, हरणी महादेव। ये भी कहाँ बेटा? भीलवाड़ा। कहाँ है बेटा ये? भीलवाड़ा। लिखो सर, लिखो सर। हरणी महादेव, धनु माता का मंदिर, बारा देवरा का मंदिर, ये सब भीलवाड़ा में है ना? लिखो आप। लिख दिया सर? लिख दिया सर? लिख दिया? आगे लिखो कलिंजर जैन मंदिर। लिखो कलिंजर, कलिंजर जैन मंदिर, कलिंजर जैन मंदिर। देखो कलिंजर जैन मंदिर कहां पर है ये? बांसवाड़ा। कहां है ये? बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा। कलिंजर जैन मंदिर कहां पर है बेटा? ये बांसवाड़ा में है। ठीक है सर। फिर लिखो पाराहेड़ा, पाराहेड़ा मंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मंडलेश्वर मंदिर, मंदिर। ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा। पाराहेड़ा मंडलेश्वर मंदिर कहां पर है बेटा? ये बांसवाड़ा। लिखो बेटा बांसवाड़ा। लिख दिया? आगे लिखो सप्त गौ माता का मंदिर। लिखो सप्त गौ माता मंदिर, सप्त गौ माता मंदिर। कहाँ है ये? सीकर। कहाँ है ये? सीकर, सीकर। देखो गौ माता का मंदिर है ना, पूरे भारत के अंदर दो जगह ही है ना, ठीक है? एक तो यूपी के अंदर है और अपने ये राजस्थान के अंदर है। लिखो, लिख दिया? आगे लिखो चार भुजा नाथ मंदिर। लिखो चार भुजा नाथ मंदिर, चार भुजा, चार भुजा नाथ मंदिर। कहां पर है बेटा ये? गढ़बोर राजसमंद। कहां है? गढ़बोर, गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद। लिखो बेटा गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद। लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिखो रसिया बालम का मंदिर। लिखो रसिया बालम का मंदिर, रसिया बालम का मंदिर। लिखो रसिया बालम का मंदिर कहाँ है ये? अपने माउंट आबू सिरोही। कहाँ है ये? माउंट आबू सिरोही। देखो माउंट आबू सिरोही, सिरोही। लिखो सर माउंट आबू सिरोही में कौन सा मंदिर है? रसिया बालम का मंदिर है। लिखो। फिर लिखो आगे कुंवारी कन्या का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर। ये कहाँ है? अपने माउंट आबू सिरोही। कहां पर है ये? माउंट आबू सिरोही में। लिखो सर। लिख दिया सर? लिख दिया? लिख दिया सर? आगे लिखो गुमदेश्वर महादेव मंदिर। लिखो गुमदेश्वर, गुमदेश्वर महादेव मंदिर, गुमदेश्वर महादेव मंदिर, गुमदेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ बेटा ये? सिवाड़ सोई मधुपुर। कहां पर है? सिवाड़ सोई मधुपुर, सिवाड़ सोई मधुपुर के अंदर क्या है? ये मंदिर है। इस मंदिर को क्या बोलते हैं? इस मंदिर के अंदर जो मतलब शिवलिंग है ना, उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग है ना। लिख दो सोई मधुपुर। देखो यहाँ के शिवलिंग को 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं।
यहाँ के शिवलिंग को 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इस मंदिर में उपस्थित शिवलिंग को 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं, लिख दिया। यहाँ के शिवलिंग को 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं, लिख दिया। 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं, लिख दिया सर, लिखो सर। यहाँ कौन कौन अंदर नहीं जा सकता? यहाँ पे महिलाएं, ठीक है। एक तो लिखो महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वर्जित है। महिलाओं का प्रवेश क्या है यहाँ पे? वर्जित है, लिखो सर, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। महिलाओं का प्रवेश क्या है? वर्जित है, लिख दिया सर। आगे लिखो कुंभ श्याम मंदिर, आगे लिखो अगला मंदिर, लिखो कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़, लिखो सर। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ है। किसे समर्पित है ये? विष्णु जी को, है ना। तो लिखना समर्पित, समर्पित विष्णु को, है ना, विष्णु, लिखो सर, है ना, लिखो समर्पित कृष्ण किसको है ये? विष्णु को, लिख दिया सर। निर्माण किसने करवाया इसका? कुंभा ने, लिखो निर्माण कुंभा, निर्माण कुंभा, कुंभा, लिखो निर्माण कुंभा, लिखो सर, लिख दिया। आगे लिखो निर्माण शैली, निर्माण शैली इंडो आर्यन, लिखो इंडो आर्यन शैली, इंडो आर्यन शैली में इसका निर्माण हुआ बेटा, ठीक है बेटा, लिखो। जो इस मंदिर की जो छतरी है ना, उस पर है ना गरुड़ की मूर्ति है, लिखो। देखो कुंभ श्याम के मंदिर की छतरी पर, देखो कुंभ श्याम के मंदिर की छतरी पर, कुंभ श्याम के मंदिर की छतरी पर गरुड़ की मूर्ति है, गरुड़ की मूर्ति है, गरुड़ की मूर्ति है, लिखो सर, गरुड़ की मूर्ति है, लिखो सर, गरुड़ की मूर्ति है, लिखो, गरुड़ की मूर्ति है, लिख दिया, लिख दिया सर। आगे लिखो सतबीज देवरी, लिखो सतबीज देवरी। चित्तौड़ किले पे सब तो गए ना, सतबीज देवरी देखी? यहाँ कालका माता मंदिर में दो देखिए, फिर से आ गए, देखिए कि हम झंडे झंडे लग रही है, तो 27 झंडे यहाँ पे, झंडे को मंदिर है ना, देखो सतबीज देवरी जैन मंदिर, सतबीज देवरी जैन मंदिर, सतबीज, सतबीज देवरी, सतबीज देवरी जैन मंदिर, सतबीज देवरी जैन मंदिर, सतबीज देवरी जैन मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़। देखो सतबीज देवरी मंदिर, सतबीज देवरी जैन मंदिर लिखना है ना, जैनों का मंदिर है। ऐसा ही 2016 में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर है, ठीक है, वहां पे दिया था सतबीज देवरी केवल, ठीक है। तो आप सब जानने लगा कि सतबीज देवरी माता जी का मंदिर होगा, ठीक है। तो सतबीज देवरी किसका मंदिर है? जैनियों का, है ना, लिख दिया। इसमें लिखो यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर बने हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर बने हुए हैं, लिखो यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर बने हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर बने हुए हैं, लिखो बेटा, यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर बने हुए हैं। फिर लिखो अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कहाँ है बेटा ये? कहाँ पर है? सिरोही। कहाँ पर है ये? सिरोही। और यहाँ किसकी पूजा होती है? अंगूठे की। किसकी पूजा होती है? अंगूठे की, ठीक है। तो लिख दो पूजा अंगूठा, लिख दो, यहाँ पे लिख देना, यहाँ अंगूठे की पूजा होती है, आप पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ अंगूठे की पूजा होती है, यहाँ अंगूठे की पूजा होती है, लिखो यहाँ अंगूठे की पूजा होती है। राजू जी लिखो सर, लिख दिया, लिख दिया राजू जी।
और राजू जी लिख दिया क्या? फिर लिखो मुंशाला महादेव का मंदिर, मुंशाला महादेव मंदिर, मुंशाला महादेव मंदिर कहां पे रही है? गणेरावपल्ली। कहां पर है ये? गणेरावपल्ली, गणेरावपल्ली मुंशाला महादेव का मंदिर है। देखो राजू जी गणेरावपल्ली, गणेरावपल्ली है ना, लिख दिया। देखो आपने एक जगह पर लिखा था वो मंदिर अपने ब्रह्मा जी मंदिर लिखे थे, चीज बांसवाड़ा और असोत्रा बाड़मेर, वहां निकालो पहले फिर से। एक तो असोत्रा बाड़मेर वाला लिखा था, असोत्रा बाड़मेर के नीचे लिख दो निर्माण, उसका निर्माण किसने करवाया? खेताराम ने। किसने करवाया? खेताराम ने। जो असोत्रा बाड़मेर की मंदिर, असोत्रा बाड़मेर मंदिर है ना ब्रह्मा जी का, उसका निर्माण किसने करवाया? खेताराम ने। हाँ खेताराम, देखो खेताराम। असोत्रा बाड़मेर में जो मंदिर है ना हमने ब्रह्मा जी का, उसका निर्माण किसने करवाया? खेताराम जी ने। लिखो खेताराम लिख दो। लिख दिया सर, खेताराम। और एक ने लिखवाया था चीज बांसवाड़ा, वहां ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगमाल ने। तो लिखो जगमाल। निर्माण निर्माण करके लिख देना सर, पूछते हैं। निर्माण जगमाल है ना, चीज बांसवाड़ा के अंदर तो है ना। और खेताराम ने अपने कहां करवाया? असोत्रा बाड़मेर। लिख दिया। अब टोपी डालो खजुराव, बीच में लिखना खजुराव, खजुराव बीच में लिखो खजुराव, बीच में लिखो खजुराव। इसे बना लो, इसे बना लो खजुराव। देखो राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं? किराड़ू के मंदिर को। कहां पर है ये? बाड़मेर के अंदर। और खजुराहो का मतलब क्या होता है पहले बताओ? नग्न मूर्तियां। क्या होता है? नग्न मूर्तियां। ठीक है, तो राजस्थान खजुराहो किस मंदिर को बोलते हैं? किराड़ू मंदिर है ना, किराड़ू मंदिर। कहां पर है ये? बाड़मेर। लिखो बाड़मेर, लिखो सर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लिखो। किराड़ू का, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लिख देना। ठीक है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लिखो सर। लिख दिया? लिख दिया सर। आगे लिखो मेवाड़ का खजुराहो। लिखो मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो कौन से मंदिर को बोलते हैं? देखो जगत अंबिका का मंदिर, जगत अंबिका, अंबिका का मंदिर क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। लिखो सर। लिख दिया? फिर लिखो राजस्थान का मिनी खजुराहो। लिखो मिनी खजुराहो, मिनी, नहीं दिख रहा है ये? मिनी खजुराहो। देखो मिनी खजुराहो। कोश में देना हड़ौती का खजुराहो, कोश में लेना हड़ौती का खजुराहो, हड़ौती का खजुराहो है ना। देखो कौन सा मंदिर को कहते हैं हड़ौती का खजुराहो? ने बता। माया, हाँ पता माया। अभी मैं लिखा है ना पंडित देवरा का शिव मंदिर 12 है ना, तो लिख दो।
बंड देवरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर कहां पर है ये? 12 में। कहां पर है ये? 12 में, क्योंकि 12 किसमें आता है? हड़ौती में आता है ना। 12 कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, है ना। लिखो सर, लिख दिया। देखो, राजस्थान के खजुराहो किसे बोलते हैं? चिराडू के सोमेश्वर मंदिर को, ठीक है, जो कि बाड़मेर में है। और मेवाड़ का खजुराहो किसे बोलते हैं? जगत विजय मंदिर को बोलते हैं। और मिनी खजुराहो किसे बोलते हैं? यहाँ हड़ौती का खजुराहो किसे बोलते हैं? बंडे देवरा का शिव मंदिर को बोलते हैं। तो ये थे आपके मंदिर, ठीक है, खत्म।